हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर। हमने 2 चैप्टर जो हैं वो अभी तक कर लिए हैं। अब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सी चैप्टर जो है इसका मैग्नेट्स एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हम इसमें मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट की कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी, कैसे कैसे अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशंस, उसकी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैसे आता है, क्या उसके अंदर भी कोई मैग्नेट है। इस टाइप से कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया है, उस चैप्टर में हमने जो है करंट से जो मैग्नेटिज्म इफेक्ट है उसके बारे में स्टडी किया है, या मैग्नेटिक इफेक्ट से जो करंट जनरेट होता है हमारे पास उसको स्टडी किया है। यानी कि वहाँ पे हमने एक रिलेशन जो है वो देखा था करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और यहाँ पे हम इसके अंदर मैग्नेट का और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेके चलते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है इसके अंदर कि हमारे पास जो मैग्नेट है उसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई हम मैग्नेट को मैग्नेट क्यों कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है। वैसे मैग्नेटिज्म के अंदर जो मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है आपका 10th क्लास का, उसके अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो मैग्नेट है हमारे पास वो एक टाइप से हमारे पास क्या है, एक स्टोन है। ठीक है ना, और वो स्टोन कहाँ मिला, वो स्टोन मिला हमें एशिया के अंदर, जो ग्रीस है हमारे पास, ग्रीस। ठीक है ना, ग्रीक जो राज्य है, ग्रीक जो स्टेट है, ठीक है ना, ग्रीस जो है हमारे पास, उसके अंदर मैग्नीशिया नाम की डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो है ये स्टोन मिलता है। मैग्नीशिया में स्टोन मिलता है और इस स्टोन का नाम इसीलिए यहाँ पे इसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं या इसको मैग्नेट बोलते हैं। समझ में आ रही होगी बात, आई थिंक। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिला, ग्रीस के मैग्नीशिया में मिला है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या नाम दे दिया गया, इसको मैग्नेट नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इसको मैग्नेट क्यों, अब इसको जो है क्या इसकी प्रॉपर्टीज है इस स्टोन की, हम ये बात करेंगे इस स्टोन की क्या प्रॉपर्टीज है। ये जो स्टोन होता है हमारे पास, इसमें क्या है, ये नेचुरली इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये कुछ चीज़ें जो हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है ना, स्टील। इनके अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दें तो ये क्या करता है, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये इसके अंदर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। दूसरा, इसके बाद जो है चाइनीज़ जो है, चाइना में इसकी जो है डिस्कवरी हुई थी। चाइना ने इसको डिस्कवर किया था, इस चीज़ को। उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, लटका दिया गया। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड, जैसे एक थ्रेड ली हमने, ऊपर सीलिंग से उसको बांध दिया और नीचे उसका जो सेकेंड एंड है उस पर हमने एक मैग्नेट लटका दिया है। ठीक है ना, तो जैसे हम उस मैग्नेट को फ्री छोड़ते हैं, वो क्या करता है, एक डायरेक्शन के अंदर रुकता है और हर बार उसी डायरेक्शन में रुकता है। ठीक है ना, उन्होंने नोटिस किया इस चीज़ को कि मैग्नेट को उन्होंने छोड़ा, ऐसे घुमा के छोड़ दिया, कभी ऐसे घुमा के छोड़ दिया, लेकिन लास्ट में जो वो रुक रहा है तो एक ही डायरेक्शन में रुक रहा है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है हमें कि ये जो आपका स्टोन है, या मैग्नेट मैं कहूँगा इसको सिंपली, कि ये जो मैग्नेट है हमारे पास, इसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कैसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि ये डायरेक्शन भी बताता है हमें। और इसी बेसिस पे हमारे पास क्या बने हैं, कंपास वगैरह बने हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो मैग्नेट है आपका, इसको लीडिंग स्टोन भी कहते हैं या लोड स्टोन भी कहते हैं, लीड स्टोन भी कहते हैं इसको, सॉरी, लीड स्टोन या लीडिंग स्टोन इसको हम बोलते हैं मैग्नेट को। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि क्या ये हमारे पास नेचुरली मिलता है, क्या हम इसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप। ठीक है ना, कि मैग्नेट के टाइप कितने होते हैं, या फिर हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो हमारे पास मैग्नेट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट हमारे पास क्या होता है, जो हमें नेचुरली बाय द नेचर मिलता है। ठीक है ना, बाय द नेचर जो मिले वो नेचुरल मैग्नेट, और जो हमें क्या मिले, जो हम नेचुरल मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है ना, या फिर किसी दूसरी टेक्निक से, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आता है इसके अंदर, जो हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, या फिर एक मैग्नेट से ही
अगर एक मैग्नेट के ऊपर किसी लोहे की चीज़ को आप रब करोगे थोड़ी देर तक, तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट की हेल्प से या फिर अदर टेक्निक से हम क्या करते हैं, मैग्नेट्स को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम जिस शेप का चाहें उस शेप का मैग्नेट हम वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया कि हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक तो आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक दूसरा नेचुरल मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट होता है आपका, उसकी कोई शेप नहीं होती है, वो मतलब कि ऐसे ही होता है, किसी भी शेप में हो सकता है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती है उसकी। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है उसकी हम रेगुलर शेप बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो मार्केट में खेलने वाले मैग्नेट भी आते हैं, सभी ने देखा हुआ होगा। और जो अपने स्पीकर्स होते हैं उनके पीछे लगा होता है राउंड शेप का, ठीक है। लैब में आपने देखा होगा यू शेप का बार मैग्नेट, वो सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो कि बनाए गए हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड, जिनको हम बनाते हैं। सोलेनॉइड जो है हमारे पास, उसके अंदर जब हम किसी मैग्नेटिक एलिमेंट जो है हमारे पास, यानी कि जो आयरन वगैरह है, स्टील है, निकिल, कोबाल्ट, इनको रखते हैं और करंट सप्लाई करते हैं, तो उनके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम बताएंगे बाद में आगे। तो ये आपका जो है यहाँ पे मैग्नेट दो टाइप का हो गया हमारे पास, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो लिखनी है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो ओवर हो गया है हमारा, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको। इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेट, कि मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, कि मैग्नेट क्या होता है भाई हमारे पास, व्हाट इज ए मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेट हमारे पास यहाँ पे जो है, इसको हम लिखेंगे इसको आप ये लिख सकते हो, आयरन और लिख सकते हो, या और लिख सकते हो खाली इसको आप, कि ये हमारे पास कोई टुकड़ा है, ठीक है, या इसको आप स्टोन बोल सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेट में हम लिखेंगे द ओर विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस of iron, nickel, cobalt, स्टील, ठीक है, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, स्टील, thus ore which attract small pieces of these small pieces of iron, nickel, cobalt, steel towards itself is known as मैग्नेट। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अब इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बाकी चीज़ें जो बताई हैं इंट्रोडक्शन में वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो, कि हम इसको लीडिंग स्टोन भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन, ठीक है। इट इज़ और ये इसके अंदर ये भी लिख सकते हो आप, इट इज़ फाउंड इन द मैग्नीशिया, ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो इसलिए भी हम इसको क्या कहते हैं, सो इट इज़ आल्सो नोन एज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं हम, ठीक है ना। तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ तक हमारा जो है मैग्नेट का डेफिनेशन हो गया है। नॉर्मली हम सिंपल यहाँ तक ही लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इसके टाइप आते हैं, या इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हो इसमें। पहले हम टाइप कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो टाइप हमारे पास, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में क्या आएगा हमारे पास, मैग्नेट आर ऑफ टू टाइप, मैग्नेट आर या हैव लिख दो इसमें, मैग्नेट हैव
टू टाइप्स, नंबर 1 नेचुरल मैग्नेट एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि नेचुरल मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो क्या होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है क्या होती है हमारे पास, लेस स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है हमें जितनी रिक्वायर्ड होती है हम उतनी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर एक डिफरेंस होता है नेचुरल मैग्नेट में और इसके अंदर। तो अगर आप इनकी डेफिनेशंस लिखना चाहें हम कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, देन नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट द मैग्नेट which are found in nature, which are found in nature, ठीक है, are known as natural magnet. These have irregular shape and weak strength. इनमें क्या होता है हमारे पास, इरेगुलर शेप होती है और वीक स्ट्रेंथ होती है। ये हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल मैग्नेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसके अंदर हम लिखेंगे इसको, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो क्या हो गया आपके पास, आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट जिसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, या फिर अदर टेक्निक से। तो वो क्या हो गया आपके पास, दीज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, इनको हम कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दोज मैग्नेट्स which are made with the help of natural magnets, ठीक है, are known as आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, these magnets have रेगुलर शेप कह सकते हो, डिजायरेबल शेप कह सकते हो, डिजायरेबल शेप एंड स्ट्रेंथ, जितनी आपको चाहिए, जिसके हिसाब से, ठीक है ना, जितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए उस स्ट्रेंथ का आप मैग्नेट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, कुछ डेफिनेशंस की छोटी छोटी जो कि आपने 10th क्लास में करी हुई है। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है तो हम उसको कवर करना पड़ेगा, तो ये आप लिख लेंगे। इसके बाद हम बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे, बार मैग्नेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसके बाद इसमें, चलो ये एक टॉपिक और कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। या फिर वैसे ही लिख लो इसमें ऐसे करके, मैग्नेट हैव
ठीक है, मैग्नेट्स हैव अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ये डायरेक्शंस को बताते हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मैग्नेट्स के अंदर होती है। तो यहाँ तक आप इसको करो, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।